अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो आई एम इन हॉस्टल राइट नाउ और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ द हॉस्टल लाइफ इज़ और आपको क्या अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं। और ये शुरू का ही चार्म होता है, हमें हॉस्टल में मज़ा आएगा, पर गाइस आई एम टेलिंग यू इस तरह से बिल्कुल नहीं है। और मैं बताऊँगी कि मुझे चीज़ें क्या चीज़ें यहाँ फेस करनी पड़ी। और हॉस्टल का मैं बताना चाहूँगी सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज है जो मैंने यहाँ पर आके फेस किया, वो ये था कि चाहे जितनी भी सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, गर्मी में तो चलो ये फ़ायदा है, जितनी भी सर्दी आपको ठंडे पानी से नहाना होगा, मतलब जैसे बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ वाला पानी। और इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू बी बाथ इन कोल्ड वेदर। लिटरली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन एज़ वेल। मुझे बहुत मुश्किल होती थी इस चीज़ में ना, और अभी भी हो रही, क्योंकि अभी भी सर्दी है और हम लोगों को ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। और एक और चीज़ जो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हॉस्टल में गैस बिल्कुल नहीं आती, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू मेक टी और समथिंग एल्स, आपको 10 घंटे बस ना उसको चूल्हे पे रख के बैठे रहना होता है और इतनी देर लगती है, गैस बिल्कुल नहीं आती। और बाकी जो आपके रूम्स होते हैं आपको अलॉट किए जाते हैं, यू हैव टू क्लीन योर रूम योर सेल्फ, नो वन विल हेल्प यू। यू कैन बाय योर ओन वाइपर, योर ओन मोप, एवरीथिंग यू वांट इन योर रूम यू हैव टू बाय योर सेल्फ। और ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, देखने में बहुत आसान लगती हैं, सब कहते हैं हमें हॉस्टल लाइफ बहुत मज़े की लगती है। और फॉर बीइंग हॉस्टलाइट मैं कहूँगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक बंदा घर से दूर है, घर में आपको वो सारी लग्जरीज होती हैं, आराम होता है, आपको सारे काम करके देते हैं। हॉस्टल लाइफ से टोटली डिफरेंट लाइफ है, आई वुड से। और यहाँ पे जो है आपको यू हैव टू अरेंज योर मैस योर सेल्फ। यहाँ पे अगर आप पकाएंगे तो वही बात है, गैस नहीं है तो बहुत देर लगती है, आपको अपना मैस खुद अरेंज करना पड़ेगा। वेदर यू वांट टू ईट इन कैफ़े विच इज़ इन आवर कॉलेज, अब वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मैस बाहर से लगवाना है तो आप बाहर से लगवा लें, उसका अलग से पे करना पड़ता है। लाहौर इस हवाले से जो है वो बहुत महंगा है, चीज़ों के हवाले से आपको चीज़ लेते हुए 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। और बाकी उसके बाद जब आप स्टडी की मैं अगर बात करूँ, कहते हैं कि ग्रुप स्टडी जो है अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है, पर मैं कहूँगी कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती। आप एक कमरे में हैं, उसमें इतनी लड़कियाँ होती हैं, सबके डिफरेंट थाट्स और डिफरेंट जगह से आए होते हैं, अब वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते जो आप यू यूज़ टू स्टडी इन योर ओन होम, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है आपको नॉलेज मिलता है दूसरों से, पर वो चीज़ नहीं होती। और क्योंकि जो बाहर से लोग आए होते हैं उनकी मजबूरी होती है, उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, यहाँ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको जो है आपको मैनेज करना पड़ता है। एक फ्लोर पे एक किचन है, जितने भी उस फ्लोर पे हॉस्टलाइट्स हैं सब ने वही इस्तेमाल करना है, चाहे फिर जितनी भी देर लगे। और सफाई अपने कमरे की खुद करनी है आपने, ये सब चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, विच इज़ टोटली वेरी डिफ़िकल्ट। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि इसका जो है मज़ा भी अपनी तरफ है। कहते हैं कि जब आप हॉस्टल से पढ़ के चले जाते हो आपको ये लाइफ बहुत याद आती है, और यहाँ से आप ना अपनी अगली ज़िंदगी के लिए जो है ना मैनर्स ज़रूर सीख लेते हो। आपको सफाई का ख्याल रखना है टाइम टू टाइम, आपको जो है खाना बनाना भी आप सीख जाते हो, आपको मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप सीख जाते हो। तो आई वुड से कि अगर इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो इसके मेरिट्स भी हैं। तो यस, बस ये वीडियो मेरी सिर्फ एक हॉस्टल लाइफ के ऊपर ही थी, और एक विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। और बाकी यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।